केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने आज लोकसभा में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को चर्चा के लिए पेश किया। सरकार की कोशिश होगी कि विधेयक को शाम तक पास करा दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा सांसदों को आज और कल के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि कैबिनेट ने SC/ST कानून के मूल प्रावधानों को बहाल करने संबंधी विधेयक के प्रस्ताव को कल मंजूरी दे दी और इसी सत्र में ये विधेयक पारित भी कराया जाएगा। वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल का समर्थन करने का आश्वासन दिया। राज्यसभा में आज तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के हंगामा करने के कारण कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। उच्च सदन में किसानों की समस्या को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने NRC पर और ज्यादा चर्चा की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह में दुष्कर्म समेत पीड़िता की किसी भी तरह की तस्वीर दिखाने को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है और केंद्र समेत बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मीडिया में नाबालिग रेप पीड़िता की तस्वीर किसी भी तरीके से दिखाने पर नाराजगी जाहिर की है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 3 मध्य एशियाई देशों के दौरे पर हैं। कजाकिस्तान जाते वक्त तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद रुकी। हवाई अड्डे पर वहां के विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। इस दौरान दोनों समकक्षों ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 2-3 अगस्त को कजाकिस्तान, 3-4 अगस्त को किर्गिस्तान और 4-5 अगस्त को उज्बेकिस्तान में रहेंगी। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मेहुल चोकसी के वकील ने बताया है कि चोकसी की कांग्रेस पार्टी के साथ सांठगांठ है और 2011 से 2013 के बीच उसकी संपत्ति में अभूतपूर्व तरीके से इजाफा हुआ। उन्होंने साथ ही कहा कि हमारी सरकार भगोड़े कारोबारियों के खिलाफ यहां भी कार्रवाई कर रही है और विदेश में भी। भारत ने पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादियों के नाम विशेष वैश्विक आतंकी सूची में डालने पर अमेरिका की घोषणा का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने कहा, इन आतंकवादियों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी का दर्जा दिया जाना पाकिस्तान की ईमानदारी पर सवाल खड़े करता है। मराठा आरक्षण मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठा समाज के अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात की। बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटिल, विनोद तावड़े, शिवसेना की ओर से मंत्री एकनाथ शिंदे, विनायक मेटे सहित मराठा समाज के करीब 2 दर्जन से अधिक प्रतिनिधि मौजूद थे। भारत के PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और कॉन्फेडरेशन ऑफ नेपालीज इंडस्ट्रीज ने भारत नेपाल केंद्र स्थापित करने के लिए काठमांडू में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस कदम से दोनों देशों के बीच आर्थिक गतिविधियां और मजबूत होंगी। सहमति पत्र का उद्देश्य नेपाल में भारतीय निवेश बढ़ाना है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में लोलाब इलाके में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 आतंकी मारे गए हैं। मारे गए आतंकियों की शिनाख्त में पुलिस जुटी है। कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। असम के 5 जिलों में बाढ़ से 60,000 लोग प्रभावित हुए हैं। यूपी में बारिश से संबंधित घटनाओं में 100 से ज्यादा की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, पंजाब और हरियाणा में भारी बारिश का अनुमान जताया है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान पंडाल गिरने की घटना की जांच में एक केंद्रीय टीम को स्थानीय अधिकारियों के स्तर पर कई खामियां मिली हैं। जांच टीम ने कहा है कि अग्रिम सुरक्षा संपर्क टीम को पर्याप्त सहयोग उपलब्ध नहीं कराया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री जेम्स एन मैटिस अगले महीने वार्ता के लिए भारत का दौरा करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक भागीदारी और मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शन कर रहे विपक्ष के समर्थकों पर गोलीबारी की। पुलिस के मुताबिक इस गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई है। विपक्षी गठबंधन MDC ने कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा है कि इसने रॉबर्ट मुगाबे के शासन के काले दिनों की यादें ताजा कर दी हैं। महिला हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना आयरलैंड से होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पिछली बार 40 साल पहले 1978 में मैड्रिड में हुए विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। आयरलैंड को हराना भारत के लिए चुनौतीपूर्ण होगा।